गांधी भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में। अपनी महान पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में गांधी जी पर केंद्रित अध्याय भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति पर इतनी अधिक दिशाओं में प्रभाव डाला है कि उनके समस्त अवदान का सम्यक मूल्य निर्धारित करना किसी के लिए संभव नहीं दिखता। खान पान, रहन सहन, भाव विचार, भाषा शैली, परिच्छद और परिधान, दर्शन और सामाजिक व्यवहार, धर्म कर्म, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता, भारत में आज जो भी आचार विचार प्रचलित हैं उनमें से प्रत्येक पर कहीं न कहीं गांधी जी की छाप है। यहाँ तक कि उनके आलोचकों और विरोधियों में भी ऐसे लोग हैं जिनकी पोशाक नहीं तो खान पान में, विचार नहीं तो सामाजिक आचार में महात्मा गांधी का प्रभाव मौजूद है। आज का भारत गांधी का भारत है और गांधी नाम आज के भारत नाम का पूरा पर्याय है, इसमें कोई संदेह नहीं। गांधी जी के इस महाव्यापक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए यह सरल कार्य नहीं है कि हिंदू नवोत्थान की पृष्ठभूमि पर उनका समग्र रूप आंका जा सके। जन्म और विकास तो उनका भी सांस्कृतिक नवोत्थान के कारण ही हुआ, किंतु काल को खींचकर वे अपनी दिशा की ओर ले गए। वे आगे लिखते हैं, संसार का ध्यान गांधी जी की ओर इसलिए आकृष्ट हुआ कि उन्होंने पशु बल के समक्ष आत्मबल का शस्त्र निकाला। तोपों, मशीन गनों का सामना करने के लिए अहिंसा का आश्रय लिया, किंतु सोचने की बात यह है कि अहिंसा का आश्रय उन्होंने लिया क्यों? क्या इसलिए कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा का आश्रय लेकर भारत को स्वाधीन नहीं कर सकते थे, अथवा इसलिए कि मानव समाज को वह शिक्षा देना चाहते थे कि मनुष्य जब तक पार्श्विक साधनों का प्रयोग करने को बाध्य है तब तक पूरा मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। पहली बात, अहिंसा को किंकर्तव्य विमूढ़ एवं निरुपाय व्यक्ति का साधन बताती है, जिसका अर्थ ये होता है कि जब तोप हमारे पास नहीं है, सत्याग्रह ही सही। किंतु दूसरी बात, अहिंसा को मनुष्य के विकास का साधन बताती है, उसके रूप को निर्मल बनाने का उपाय सिद्ध करती है। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य अपने देशवासियों के कष्टों का निवारण नहीं बल्कि मनुष्य के पार्श्वीकरण का अवरोध था। घृणा, क्रोध और आवेश यह पशुओं को भी होते हैं और वो भी अपने प्रतिपक्षी का सामना उन शस्त्रों से करते हैं जो प्रकृति की ओर से उन्हें मिले हैं, लेकिन मनुष्य पशु से भिन्न है। इसलिए उचित है कि वह अपने आवेगों पर नियंत्रण लगाए और अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में उन उपायों से काम ले जो पशुओं के लिए दुर्लभ किंतु मनुष्य के लिए सुलभ है। जीवन और समाज के धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष तत्वों के बीच बहुत दिनों से विभाजित रेखा चली आ रही थी। गांधी जी ने इस रेखा को मिटा दिया। कबीर ने जैसे सहज मार्ग का आख्यान करते हुए कहा था, जह जह डोलूं सो परिचर्या, जो जो करूं सो पूजा, उसी प्रकार गांधी जी ने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि धर्म किसी खास दिन, किसी लग्न विशेष का कृत्य नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के प्रत्येक कार्य में विद्यमान रह सकता है। यहाँ तक कि राजनीति भी धर्म की अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम हो सकती है। शिक्षा, संस्कृति, कला, विज्ञान, व्यापार, सामाजिक आंदोलन, गांधी जी सबका आध्यात्मिकरण चाहते थे और इन क्षेत्रों में उन्होंने जो भी प्रयोग किए उन सब में उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण स्पष्ट था। यंग इंडिया के 23 जनवरी 1930 के अंक में उन्होंने लिखा, प्रार्थना श्रवणों या शब्दों की कसरत नहीं है, यह अर्थहीन मंत्रों का पारायण भी नहीं है। राम नाम का जाप चाहे जितना भी करो, यदि उससे आत्मा आंदोलित नहीं होती तो वह व्यर्थ है। प्रार्थना में निशब्द हृदय का होना अच्छा है, किंतु हृदयहीन शब्दों का होना खराब।